ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟੈਸਟਿਕ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ 3 ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਇਜ਼ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਅਨਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ 3 ਸਟੈप्स ਰਾਈਟ। ਤੇ ਟੂਡੇ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਕਾਸਟਿੰग एंड बैलेंसिंग। ठीक है बेटा, तब अपन ने ओपनिंग एंट्री भी नहीं करी, ओपनिंग एंट्री आज करेंगे, अगर ट्राई करेंगे आप अगर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एंड सिंपल एंट्री अपन ने देख ली थी, कंपाउंड एंट्री की कैसे पोस्टिंग करते हैं वो भी देख ली थी। ठीक है, अब जितनी भी ये सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, ओपनिंग एंट्री है, इनका बैलेंसिंग और कास्टिंग सेम ही है। ठीक है, तो फोकस आज आप कास्टिंग और बैलेंसिंग पे रखेंगे राइट। अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक अकाउंट बना रहा हूँ, से मैंने कैश अकाउंट बना रहा हूँ राइट। ये मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक हो गया बेटा। डेट, पर्टिकुलर, फॉर्मेट अपन ने देखा था प्रीवियस वीडियो में राइट। जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ठीक है, अब से पोस्टिंग अपने शुरू कर दी राइट। पहले तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश के करते में आप डाल देंगे टू कैपिटल अकाउंट। देन सेल करी टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, दैट इज 50,000। परचेज करी मैंने बाय परचेज, इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ बेटा। कोई सैलरी पे करे, कोई रेंट पे करा, कुछ मशीनरी के परचेज करे। ठीक है, जनरली अपन ने सपोज कैश अकाउंट अपन ने बनाया राइट ना। अब देखना कैसे चीज़ों पोस्टिंग, इसको बोलते हैं, इस वाले स्टेप को बोलते हैं पोस्टिंग करना। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा, डोंट वरी। अपन क्या करते हैं जनरली, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्टली ओपनिंग एंट्री अपन करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट राइट ना। अब कैश के अकाउंट में आप कैश को छुपा लेंगे, लिखेंगे क्या, टू कैपिटल, कैश डेबिट है तो ये वाली डेबिट साइड होती है, तो डेबिट साइड अपन लगा देंगे। ठीक है ना, अब ध्यान रखना थोड़ा सा, इसको इस वाले स्टेप को क्या बोलते हैं आप, पोस्टिंग करना। इस वाले स्टेप को क्या बोलते हैं आप, पोस्टिंग करना राइट नाउ। अब कास्टिंग कैसे करते हैं बेटा, कास्टिंग करने के लिए ना सिंपल, जो अपनी दोनों साइड है डेबिट और क्रेडिट वाली राइट, इसमें से जो वाली बड़ी है वो वाली देखेंगे आप। अब नॉर्मली अपने को कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी कि जो वाली साइड बड़ी होगी वो वाली साइड का टोटल अपन ने नीचे रखना है। देखो यहाँ पे 1 लाख और 50,000, 1,50,000 है, और यहाँ पे परचेज 30 और 20, 50,000 और 50, यानी अनडाउटली ये वाली साइड बड़ी है राइट। तो ये वाली साइड बड़ी है तो टोटल इसका लिखेंगे अपन 1,50,000, तो टोटल दोनों साइड लगाने हैं सेम, जो साइड का बड़ा होगा वो साइड का टोटल लगाएंगे। ठीक है, अब जब अकाउंट्स क्लोज करते हैं ना अपन, तो यहाँ पे डबल लाइन्स लगा देते हैं, ताकि इसमें, इसका डबल लाइन्स का मीनिंग क्या होता है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम आगे। ठीक है, अब देखना क्या ध्यान से, देखो ये वाली साइड तो बड़ी है, छोटी ये वाली साइड है। अब पहले तो अपन दिखा लेंगे डिफरेंस कौन सा कितने का है। ठीक है, डिफरेंस कितने का है। अब फॉर एग्जांपल 50,000 ये गया, 15,000 ये गया, यानी कि 85,000 अपने पास पड़े हैं बैलेंस में। ये अपना बैलेंस मतलब 85,000 मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो ये टोटल सेम आ जाएगा राइट, ये टोटल सेम आ जाएगा। तो इस पे वर्ड क्या लिखता हूँ मैं, ये वाली बाय वाली साइड होती है बेटा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसको बोलूँगा मैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ध्यान रखो, ये तो डेट्स आपने लिखी होगी आपने है ना,
जो ये बैलेंस वाली डेट होती है ना बेटा, बैलेंस वाली डेट आप एंड ऑफ द मंथ लिखेंगे, जो भी मंथ चलेगा। फॉर एग्जांपल अप्रैल चल रहा है तो 30 अप्रैल अपना लास्ट डे को लिखेंगे एंट्री पहली बार। सेकंड थिंग बात याद रखनी है, भी सारी एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद ही ये एंट्री आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने मशीनरी का खर्चा भी 30 अप्रैल को करा है, तो जो बैलेंस कहेगा मुझे ये एंट्री है, ये एंड पे आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अगर जगह नहीं बचेगा आप बीच में कहीं कर रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है। ये बैलेंस कैरी डाउन की एंट्री बिल्कुल एंड पे आनी चाहिए। सेकंड थिंग, टोटल नेचुरली इसको राउंड ऑफ करेंगे अपन, क्योंकि हाईलाइट करेंगे, राइट। अब देखो ध्यान से, ये जो टोटल वाला लगाया ना चीज मैंने, इसको बोलते हैं कास्टिंग करना। सिंपल प्रोसेस है कास्टिंग का। कास्टिंग क्या कहते हैं कि जो साइड बड़ी होगी उसी साइड का अपन टोटल सेम रख देंगे दोनों साइड में, ठीक है। अब लास्ट वन अपना कौन सा था, बैलेंसिंग करना, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। लास्ट है बैलेंसिंग, मतलब बैलेंस निकालना। अब नेचुरली 85,000 का डिफरेंस है, तो 85,000 ही अपना बैलेंस निकल जाएगा, ठीक है। ये वाली बाय वाली साइड थी तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया बेटा। सीडी का मतलब देख लो, सीडी डिनोट्स फॉर कैरीड डाउन, मतलब ये आगे बैलेंस जाएगा। नेचुरली अगर 55,000 बच गया, नेक्स्ट टाइम 85,000 जाएगा, ठीक है। और ये बीएफ का मीनिंग क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं है ये, दैट इज बैलेंसिंग फिगर, राइट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है बेटा। इसको नोट डाउन करो। आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट। अब मैं रिपीट करता हूँ बेटा, ध्यान से सुनियो। भाई जो नॉर्मली पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना, ठीक है, एंट्री ट्रांसफर्स करना, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग करना। कास्टिंग क्या होता है, टोटल लगाना। टोटल को ऐसे लगाते हैं अपन, जो साइड बड़ी होगी उस साइड का टोटल लगा देंगे, ठीक है। और बैलेंसिंग मतलब क्या होता है, जो बैलेंस अपन निकालते हैं। इज दैट क्लियर? अब सुनो थोड़ा सा ध्यान से। ये सब करने के बाद अब 4 से नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में 30 अप्रैल को अपन ने बैलेंस निकाला था 85,000 का, यानी कि नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग कब हुएगी, 1 में, ओके। अब ये बाय वाली साइड थी, ये कौन सी साइड आ जाएगी, 2 वाली, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 85,000। अब सुनो ध्यान से, पहले तो बीडी का मतलब क्या है यहाँ पे, ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मीनिंग का बाय होता है ना, बाय ब्रॉट डाउन का मीनिंग क्या होता है बेटा, ब्रॉट डाउन का मीनिंग होता है भाई जो पिछले साल का बैलेंस, पिछले मंथ का बैलेंस बचा हुआ था वो अपन लेके आए हैं नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। अब सिंपल सी बात सुनो बेटा, मेरे पास मैंने कैपिटल लेके आया, मेरे पास 1 लाख का बैलेंस आ गया, सेल करी मैंने 50,000, मेरे पास टोटल 1,50,000 रुपीज़ आ गए। अब इसमें से कुछ खर्चे करे मैंने, परचेज 30,000 करी, 20,000 करे, 10,000 करे, 5,000 करे, यानी 85,000 अभी भी मेरे पास पड़ गया। तो नेचुरली नेक्स्ट ईयर बैलेंस लेके जाऊंगा। अब साइड कौन सी बड़ी थी, डेबिट वाली, ये वाली साइड डेबिट होती है ना, साइड कौन सी बड़ी थी, डेबिट वाली। अब सर डेबिट वाली बड़ी है तो बैलेंस भी तो एक्चुअल में तो डेबिट साइड ही आएगा ना, ये साइड बड़ी है तो नेचुरली इसका बैलेंस 85,000, मतलब 1,50,000 में से मैंने इतने खर्चे कर दिए, 85,000 जो बैलेंस बचा था वो अगले मंथ लेके आया हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लीट बैलेंसिंग करना। मेरी बात क्लियर होगी बेटा, इस स्टेप को ध्यान से पढ़ लो भी, जब भी अपन नेक्स्ट सिंपल है बिल्कुल फ्लैट, ठीक है, ध्यान से। सबसे पहला स्टेप तो मैंने पोस्टिंग करना लेजर, राइट, लेजर में जर्नल एंट्रीज करके उसमें से पोस्टिंग करनी है, ठीक है। पोस्टिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मेरा कास्टिंग का। कास्टिंग क्या कहता है, जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल लगा देंगे अपना, ठीक है। वो साइड का मैंने टोटल लगा दिया। अब जब टोटल लगा दिया, जिस साइड डिफरेंस आएगा, नेचुरली जो साइड छोटी होगी डिफरेंस तो आएगा, ठीक है। अगर इन केस डिफरेंस नहीं आता, दोनों इक्वल ही हैं,
फिर तो बैलेंस कैरी डाउन आएगा ही नहीं, वर्ड ही नहीं यूज होएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं आता फोर्स से या इस वाली साइड कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1,50,000 ही है, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 1,50,000। अगर कुछ है वो माइनस करके मैंने 85,000 निकाल दिया, राइट। अब जो 85,000 आया, पहली बात याद रखनी है वो मंथ के लास्ट डे होएगी। लिखना क्या आपका जो साइड भी होएगी, अगर ये वाली साइड बड़ी होती ना बेटा तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाना था, राइट। अगर ये वाली साइड बड़ी होती तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाता था, ये वाली साइड बड़ी है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया। ठीक है, और साथ में लिखना है बैलेंस फिगर भी, बकाया अपना इतना बच गया 85,000 का। अब ये बकाया नेक्स्ट मंथ दूसरी साइड चला जाएगा, ऑपोजिट साइड। अगर इस साइड बैलेंस आया होता तो इस साइड चला जाना था, इस साइड बैलेंस है तो इस साइड जाएगा। अनडाउटली समझने की बात है कि अगर ये वाली साइड बड़ी है तो नेचुरली ये तो टोटल मिलाने के लिए मैंने बैलेंस कैरी डाउन लिखा ना, टोटल मिलाने के लिए। एक्चुअल में तो ये डेबिट साइड बड़ी है ना, तो फिर डेबिट साइड में से जो आइटम्स माइनस होगी, एक्चुअली मैंने डेबिट साइड में ही लिख रहा हूँ नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में। ओके बेटा, आई होप यू क्लियर माई पॉइंट, राइट। देख लो इसको, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। आई रिपीट, टोटल लगान जो साइड बड़ी होगी टोटल लगा देंगे। अगर इस साइड कुछ भी नहीं आता तो मैं 1,50,000 का बैलेंस कैरी डाउन। अगर इस साइड भी टोटल 1,50,000 होता तो फिर बैलेंस कैरी डाउन आना ही नहीं था, ना ये आना था ना ये आना था। इज दैट क्लियर? देख लो इसको, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना, इसको बोलते हैं कास्टिंग करना। ओके चलो, फिर आज अपन आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं ओपनिंग एंट्री का। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहले तो आप एक जर्नल एंट्री का पास आउट करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ, डोंट गेट टू 100। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। पता है ना ओपनिंग एंट्री ऐसे करते हैं, मैंने बताया हुआ है। जितने भी डेबिट साइड होएंगे वो सारे डेबिट साइड लिख देंगे, जितने भी क्रेडिट साइड होएंगे वो सारे क्रेडिट साइड लिख देंगे। बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा उसको क्या बोलेंगे आपका कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल दिया हुआ है, डेबिट साइड छोटी है, तो वहाँ पे क्या बैलेंस आएगा? गुडविल। पता है ना बेटा, भूल मत जाना जर्नल एंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट। ये तो थी अपनी ओपनिंग एंट्री। अब अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, 5 अकाउंट्स बने। मैं जर्नल फोलियो को बेटा एक बारी छोड़ रहा हूँ। बेटा मैंने जर्नल फोलियो का एक बार ही छोड़ा है क्योंकि वो ब्लैंक था ना, इसलिए मैंने छोड़ा एक बार। डोंट से पेपर में हम भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपने, सारा कुछ करेंगे। चलो ये वाला अकाउंट बना देते हैं अपना कैश अकाउंट, ये वाला अपना बन जाएगा कैपिटल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड क्रेडिट। राइट, ठीक हो गया बेटा? चलो अब ओपनिंग एंट्री ध्यान से देखो। एंट्री क्या करिए अपने को पता है ओपनिंग एंट्री में क्या करते हैं, जितने भी डेबिट वाले होते हैं उसको डेबिट करते हैं, जितने भी क्रेडिट वाले होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर टू कैपिटल अकाउंट। राइट, अब सबसे पहले अभी तक अपन ने जितना सीखा, एक तो सिंपल एंट्री सीखी है। ठीक है,
भाई हाँ, अगर डेबिट है तो वो क्रेडिट वाले को लिखेगा, क्रेडिट वाला है तो डेबिट वाले को लिखेगा। कंपाउंड एंट्री में क्या सीखा था अपन ने? कंपाउंड एंट्री में ये चीज़ सीखी थी अपन ने, भाई अगर डेबिट 2 हैं, क्रेडिट सिंगल है, तो वो साथ दोनों क्रेडिट वाले को लिखेंगे अपने अपने को छोड़ के, यानी कि डेबिट वाला खुद को अपने फ्रेंड को छोड़ के दूसरे वाले को लिखेगा। सेम अगर क्रेडिटर में 2 हैं तो क्रेडिट वाला भी एक को छोड़ के दूसरे वाले को लिखेगा। इज दैट क्लियर? अब देखो ध्यान से, इसमें तो सर 3 डेबिट है 2 क्रेडिट है, अब लिखेंगे क्या? ऊपर से है भी ओपनिंग एंट्री, तो क्या लिखेंगे? अब कैश के खाते में टू स्टॉक लिखेंगे, फर्नीचर लिखें, क्रेडिटर लिखें, कैपिटल लिखें, क्या लिखें? समझ रहे हो? नाउ बेटा, जब भी ओपनिंग एंट्री होती है, आई रिपीट, जब भी ओपनिंग एंट्री होती है, जहाँ पे मैंने बैलेंसिंग छोड़ी है ना, वहीं से ओपनिंग एंट्री स्टार्ट होती है। जहाँ से मैंने बैलेंसिंग छोड़ा है वहीं से अपन ओपनिंग एंट्री स्टार्ट करेंगे। देखो, कैश का अकाउंट डेबिट है, यानी डेबिट साइड तो मैं 50,000 लिखूंगा। ये साइड कौन सी है? 2 है। इज दैट क्लियर? ओपनिंग एंट्री ऑलवेज फर्स्ट ऑफ द मंथ स्टार्ट होती है, फर्स्ट ऑफ द मंथ होएगी, अनडाउटली ओपनिंग एंट्री है। ठीक है, ये वाली साइड में सेम कैपिटल क्रेडिट है 1 लाख, ये वाली बाय वाली साइड होती है। ठीक है, स्टॉक डेबिट है 30,000 डेबिट साइड, ये वाली 2 वाली साइड है। फर्नीचर भी डेबिट है 40,000 2 वाली साइड। ठीक है, और क्रेडिटर क्रेडिट है 20,000 बाय। इज दैट क्लियर? अब बैलेंसिंग कहाँ छोड़ा था अपन ने? बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन में। अब जब भी ओपनिंग बैलेंसिंग में क्या करा अपन ने, क्या सीखा था अभी अपन ने? भी जो भी बैलेंस कैरी डाउन होएगा वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को अपन दूसरी साइड, रिवर्स साइड चला जाएगा, राइट? जिस साइड बड़ी होती थी वो वही साइड जाएगा, राइट? अब सेम वही कर रहा हूँ मैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो, ये होती है ओपनिंग एंट्री, राइट? जिस साइड जो साइड डेबिट है वो सारे का बैलेंस डेबिट साइड लिख दिया, जो क्रेडिट थे उन सभी का बैलेंस क्रेडिट साइड लिख दिया, लेकिन लिखा क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब पिछले महीने का या पिछले मंथ का बकाया अपन आगे लेके आए, राइट? दैट इज ओपनिंग एंट्री। ठीक है, उसके बाद जनरली क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप आगे अपना कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, आज अपन ने क्या सीखा? एक तो पोस्टिंग तो उस दिन सीख ली थी, कास्टिंग अपनी सीखी यानी कि बैलेंस टोटल लगाने, एंड बैलेंसिंग सीखा। बैलेंसिंग मतलब बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन, और ये ओपनिंग एंट्री का ट्रीटमेंट। आई होप यू क्लियर ऑल इट ऑल, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ रिवाइज दैट एंड डू मैक्सिमम एग्जाम्पल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।